रत्नत्रय ही हमारी अमूल्य निधि है, इसे बचाना है। इस निधि को लूटने के लिए कर्मचोर सर्वत्र घूम रहे हैं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। चोर घूम रहे हो तो साहूकार मालिक को क्या करना? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो और जगाते रहो, जगाते रहो, जगाते रहो। जागते रहो, जगाते रहो। सो जाओगे तो तुम्हारी निधि लुट जाएगी। सो जाओगे तो तुम्हारी निधि लुट जाएगी। इसलिए निधि तुम्हारी न लुट पाए, इसके लिए जागते रहो और जगाते रहो। रत्नत्रय में तपन के बिना चमक नहीं आती, अतः उसे भी 12 तपों से तपाना आवश्यक है। रत्नत्रय में चमक लाने के लिए 12 तपों से रत्नत्रय को तपाना पड़ता है। रत्नत्रय में चमक लाने के लिए 12 तपों की जरूरत पड़ती है। रत्नत्रय अनमोल निधि है। कितनी बढ़िया बात कही। कर्म के चोर सब तरफ से सर्वत्र घूम रहे हैं। आप सावधान रहो, जागते रहो, जागते रहो। रत्नत्रय की निधि को सुरक्षित रखो, बचा के रखो। कर्मों के चोर इस निधि को ना लूट पाएं, इसकी सावधानी रखो। जागते रहो और जगाते रहो। जिस रत्नत्रय की बात सुन रखी थी, उस क्रम में गुरुवर आचार्य श्री ने मोक्ष मार्ग की चर्चा प्रारंभ कर दी। यथार्थ में रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है और ऐसे रत्नत्रय स्वरूपी मोक्ष मार्ग को समझने के लिए इन छोटे छोटे बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है। रत्नत्रय केवल ज्ञान का कारण बनता है और केवल ज्ञान निर्वाण का कारण बनता है। ऐसी केवल ज्ञान की क्षमता, शक्ति हमारे अंदर है। गुरुवर स्वयं दोहे में कह रहे हैं, रस रूपादिक है नहीं, रस रूपादिक है नहीं, मुझ में केवल ज्ञान। रस रूपादिक है नहीं, मुझ में केवल ज्ञान। चिर से हूँ, चिर और हूँ, चिर से हूँ, चिर और हूँ, हूँ निज के बल जान। हूँ निज के बल, निज के बल हूँ, दूसरे के बल पर नहीं हूँ। निज के बल, निज के बल हूँ, ऐसा तुम जानो। और हमारे अंदर केवल 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 ओनली 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 केवल ओनली ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ओनली ज्ञान, मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान। मोक्ष मार्ग की चर्चा में गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, निरीहता और निर्भीकता के बिना हम मोक्ष मार्ग पर सही सही कदम नहीं बढ़ा सकते। निरीहता और निर्भीकता के बिना हम मोक्ष मार्ग पर सही सही कदम नहीं बढ़ा सकते। इस बोध वाक्य में 2 शब्द आए, एक निरीहता और एक निर्भीकता। निरीहता क्या है? अपेक्षाएं नहीं रखना, इच्छाएं नहीं रखना, निष्प्रह वृत्ति रखना। स्पृहा इच्छा को कहते हैं। निष्प्रहपना
इच्छाओं से ऊपर उठा हुआ होना, अपेक्षाएं ज़्यादा नहीं रखना, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं, हो गया हो गया। उनके अधीन नहीं होना, उनके परवश नहीं होना, ये निरीहता है। निरीहता साधु के गुणों में है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने क्या कहा? विषयाशा वशातीतो, विषयों के वशीभूत होने की आशा से रहित होना। कैसी आशा से रहित होना? ऐसी आशा से रहित होना जो हमें विषयों के अधीन करती है। विषय आशावश अतीतः, विषय आशावश अतीतः, विषयाशा वसातीतः, वसातीतो निरारंभो परिग्रह। परिग्रह निहि, आरंभा निहि, निहि आदि दीपक है। परिग्रह के साथ भी नहीं, आरंभ के साथ भी निरारंभो, और लोप हो गया तो अपरिग्रह। आरंभ भी नहीं और परिग्रह भी नहीं। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर क्या? विषयों की आशा के वशीभूत होने से रहित होना, यानी स्वतंत्र स्वाधीन वृत्ति रखना एक बात, आध्यात्मिक दृष्टि रखना, संयम का पालन करना, पंचेंद्रिय और मन को बस में रखना और षड जीवनिकायों की रक्षा करना, 12 विध। ऐसे विषयाशा वशातीतो हो, आरंभ और परिग्रह से भी रहित होना, निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः। अरे सबसे तो हट गए, फिर करें क्या दिन भर? तो काम में लगो, चलो, फ्री थोड़ी बैठना है। ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो बैठे बैठे क्या करें? अरे इतना सारा काम तो बता रहे। ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, ज्ञान और ध्यान रूपी तप में अनुरक्त रहो, लीन रहो, संलग्न रहो। ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान। प्रवृत्ति में समीचीनता, ध्यान की भूमिका, प्रवृत्ति में समीचीनता, ध्यान की भूमिका, इसमें लगे रहो। ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। निरीहता, निष्प्रह भाव, स्पृहा, इच्छा से परे अपनी चर्या, निष्प्रहता की चर्या निरीहता, और निर्भीकता। निर्भीकता भी मोक्ष मार्गी का एक गुण है। यदि आप सशंकित रहते हो, मन में भय व्याप्त रहता है, भीरु प्रकृति के आप हो, तो फिर आप मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। मोक्ष मार्ग तो निर्भीकता का मार्ग है, स्वतंत्रता का मार्ग है। किसी की भी पराधीनता नहीं। पराधीनपना स्वभाव में बाधक बनता है। निर्भीक होना इसलिए जरूरी है कि निर्भीकता आए बगैर आप अपने ठोस कदम दृढ़ता के साथ आगे नहीं बढ़ा सकते हो।
जो लोग भीरू प्रकृति के होते हैं, जो लोग दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नहीं होते हैं, जिनके मन में संशय आने लगता है, कोई व्यक्ति किसी भी तरह का निर्णय नहीं कर पाते, किसी भी तरह का निर्णय, ना वो करने का निर्णय कर पाते हैं और ना वो नहीं करने का निर्णय कर पाते हैं, अधर में रह जाते हैं। नहीं, विचारों में स्थिरता होना जरूरी है, विचारों में दृढ़ता होना जरूरी है, लक्ष्य के प्रति निष्ठा होना बहुत जरूरी है, तब कहीं जाकर के कार्य बनता है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो सभी जगह आती हैं, सभी को आती हैं। सावधानी रखना भी जरूरी है। जितना समन्वय समझौता हो सकता है व्यवहारिक रूप में संतुलन के लिए, उतना अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन मूल सिद्धांतों में समझौता नहीं। सिद्धांतों में तो सुदृढ़ वृक्ष की तरह अड़ग रहना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक जीवन में डालियों की तरह हिलते डुलते समझौतावादी हो जाना चाहिए। पत्तियां डालियां हिलती डुलती रहती हैं, झुकती रहती हैं। व्यवहारिक जीवन में समन्वय होना जरूरी है। तो गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि निरीहता और निर्भीकता के बिना हम मोक्ष मार्ग पर सही सही कदम नहीं बढ़ा सकते। मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाना है तो निरीहता भी होनी चाहिए और उसके साथ निर्भीकता भी होना चाहिए। दोनों से काम बनेगा। एक भी किसी के पास रहा तो काम अधूरा रहेगा। हम निरीह तो बहुत हैं, लेकिन भीरूपना है तो भी काम नहीं बनेगा। हम निर्भीक हैं, डरते नहीं किसी से, परेशानों से नहीं, कष्टों से नहीं, किसी से भी नहीं, लेकिन निरीहता नहीं आ पा रही है तो काम नहीं बनेगा। गुरुवर आचार्य श्री अगले बोध वाक्य में कह रहे हैं, त्यागी जनों की त्याग वृत्ति देखने से रागी जनों की राग वृत्ति में कमी आती है। कितनी बढ़िया बात कही। त्यागी जनों की त्याग वृत्ति देखने से रागी जनों की राग वृत्ति में कमी आती है। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात है। त्यागी जनों की त्याग वृत्ति देख करके रागी जनों की राग वृत्ति में कमी आती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि जो व्यक्ति पहले घर गृहस्थी में आकुलता व्याकुलता बहुत करते थे, खाने पीने को लेकर के बहुत विकल्प करते थे, मन माफिक कार्य होने में जरा भी विलंब हुआ या रुचि का काम नहीं हुआ तो असंतुष्ट हो जाते थे, आक्रोश व्यक्त करते थे, वातावरण खराब कर देते थे। लेकिन जब से उन्हें साधु संगों का सानिध्य मिला है और जब से उन्होंने भावपूर्वक साधुओं की चर्या का महत्व समझा है, तब से उनके परिणामों में भी संतोष वृत्ति आ गई है। और इसीलिए कभी कभी गृहस्थ यदि उसके अनुकूल कोई कार्य नहीं हो पाया या उचित समय पर भोजन पान आदि का उचित प्रबंध नहीं हो पाया तो आकुलता विकल्प करने की गुंजाइश थी, लेकिन
वह जिसने मुनि संगों की सेवा की है, उनके सानिध्य का लाभ लिया है, वो यह कहकर के भी उस परिस्थिति को टाल देता, अरे अब भैया नहीं हुआ तो नहीं हुआ, महाराज जी तो देखो कितना करते हैं, अपन इतना ही नहीं कर सकते क्या? माता जी तो देखो कितना करती हैं, अपन इतना ही नहीं कर सकते क्या? ऐसा कह करके वह अपने परिणामों में संतोष ला रहा है। इसी का मतलब है त्यागी जनों की त्याग वृत्ति देखने से रागी जनों की राग वृत्ति में कमी आती है। मूकमाटी में ऐसा ही संदर्भ आचार्य श्री ने लिखा है। क्या है वो पंक्तियां मूकमाटी की? संत समागम की यही तो सार्थकता है। क्या है मूकमाटी की पंक्तियां? संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। अंत हुआ नहीं, अंत दिखने लगता है। संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाला तुरंत संयत बने या ना बने, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं, लेकिन संतोषी अवश्य बनता है, संतोषी अवश्य बनता है। संत समागम की यही तो सार्थकता है। मतलब परिणामों में संतोष भाव भी आने लगा तो उसके जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए त्यागी जनों की त्यागचर्या का अपने आप में महत्व है। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाले आचार्य उपाध्याय और मुनिवर साधु ये तीर्थंकर भगवंतों के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि हैं तो उस निधि के प्रतिनिधि हैं, तो उस निधि का महत्व होने से प्रतिनिधियों का भी महत्व है, और इसलिए प्रतिनिधियों का प्रभाव भी जनमानस पर पड़ता है।